ऑल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रेखा लाइफस्टाइल ब्लॉग चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। ये मैंने आधी किलो कटहल ले लिया है और मैंने कटहल को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और मैंने इसके जो ये छोटे छोटे बीज हैं, क्योंकि ये कच्चा कटहल है इसी वजह से इसके बीज छोटे छोटे हैं। और थोड़ा सा भी पका होता तो इसके बीज थोड़े मोटे होते, मतलब कि ये ज़्यादा ही कच्चा है कुछ, इसलिए इसके कुछ ज़्यादा ही छोटे बीज हैं। तो कच्चे कटहल के वैसे मोटे बीज भी आते हैं। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ और मैंने इसमें से सारे जो हमारी जो बीज होते हैं उनके ऊपर जो हार्ड सा छिलका आता है वो मैंने निकाल के अलग रख दिया है। मतलब उसको आपको पहले ही सब्ज़ी बनाने से पहले ही हटा देना है। तो मैंने इनके सारे छिलके बीजों के निकाल दिए हैं और मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। देखिए ये प्रेस नहीं हो रहा क्योंकि ये बिल्कुल ही कच्चा है। जो थोड़ा भी पका होता है तो वो प्रेस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट। कुछ सब्जियां ले ली हैं, 2 प्याज हैं हमारी और 2 मीडियम साइज से थोड़े से छोटे टमाटर हैं, 3 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं और बहुत सारी लहसुन की कलियां हैं, यानी कि लगभग 15 होंगी ये कलियां। तो लहसुन हमें खूब इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक का भी इस्तेमाल करें। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं सब्जियों का यूज़ करूँगी। इन सब सब्जियों को हमें सबसे पहले काट लेना है और चलिए अब मैं इनको काट लेती हूँ। तो ये मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। मैंने सारी सब्जियों को रफली चॉप किया है क्योंकि हम इन्हें करेंगे ब्लेंड। तो सबसे पहले हम इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं लेती हूँ एक जार, ये है प्लास्टिक का डिब्बा। तो मैं इसमें इन सब्जियों को डाल दूँगी और हमें इसी डिब्बे में इनको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर की बात, एक ये ख़ास बात है उसमें कि आप कोई भी डिब्बा लेके ब्लेंडर लो और उसमें ब्लेंड कर लो। बस आपका बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें से आपके मसाले निकलकर बाहर ना जाएं। तो इसीलिए मैंने एक औड़े से डिब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि मेरी सारी सब्जियाँ आएँ, मैं किस तरीके से भी पीसूँ वो बाहर ना निकलें। तो हम सभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है। अब अपना ब्लेंडर ढूंढते हैं। तो चलिए, हमारा ये है जार और ये है हमारा ब्लेंडर जो मैंने अटैच कर लिया है। तो चलिए इन सब सब्जियों को पीसते हैं। ब्लेंडर से पीसने के लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। तो मैं इसमें पानी मिला दूँगी जिससे कि मेरी सारी जो प्याज है वो अच्छी तरह से पीस सके। तो चलिए अब इसे पीसते हैं। पहले आपको थोड़ा थोड़ा इसे सब सारी जो हमारी प्याज है छोड़ना होगा, उससे एकदम से मिक्सी चला लेगी। एक फाइन सा पेस्ट हमको तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं क्योंकि सब्जियाँ पिस नहीं रही हैं, इसीलिए। एक फालतू का ज्ञान देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये जो ब्लेंडर है ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 4 साल हो चुके हैं। लेकिन जो लोग मिक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ब्लेंडर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर ये मल्टीपर्पज़ है। आप इससे शेक बना सकते हैं, जूस निकलने के अलावा इससे हर काम हो जाता है। चटनी पीस सकते हैं, हर चीज़ पिस जाती है इससे। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। अब मेरे पास मिक्सी नहीं है तो मैं अपना हर काम इसी से करती हूँ और इससे हर काम हो जाता है। मुझे चटनी बनानी हो या कुछ भी करना हो मैं इसी से करती हूँ। तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। जब 3-4 साल हो गए तब मैंने ये लिया था तो ये 600 रुपये का आया था। अब महंगा हो गया, अब 100-200 रुपये बढ़ गए होंगे, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही काम का है। तो चलिए अब हमारा मसाला अच्छे से पिस चुका है तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं। तो देखिए पिस गया मसाला, बढ़िया पिसा है इसमें। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें
और फिर इसे भी निकाल लेंगे। अब हम अपनी सब्ज़ी की तरफ चलते हैं और बनाते हैं कटहल की टेस्टी सी सब्ज़ी। एक मसालेदार सब्ज़ी जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी। अब हम कढ़ाई को, तब तक ये गरम को देख लीजिए जो हम इस सब्ज़ी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हैं हमारे मसाले और ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज कटहल की सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये सरसों का तेल है। आप किसी भी ब्रांड का सरसों का ऑयल ले सकते हैं और सरसों के ऑयल में ही सब्ज़ी बनाएं। इसकी सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बनाने की बात ही अलग है, इससे बहुत टेस्ट आता है। और ये है हमारा मसाला जो हमने पीस के रखा है। ये है 2 नींबू जो हमें नींबू चाहिए खट्टेपन के लिए, और इसमें है काली मिर्च, और ये है एवरेस्ट की हींग, तो हींग का इस्तेमाल करना। ये है मेरे मसाले मसालदानी में, ये है हमारा कटहल। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं जो गरम हो चुकी है। तो कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं सरसों का। तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा लगता है, तो आप इस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ये आधे किलो के लिए मतलब कटहल के लिए 2 चमचे होंगे ऑयल के। 2 छोटे चमचे होते हैं ना वो, तो इतना ऑयल ले लेना है आपको और इसको हमें देना है गरम। और कुछ खड़े मसाले भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ खड़े मसाले भी ले लेते हैं। तो ये मैं मसाले को भून रही हूँ, चलाते हुए। देखिए मसाला काफ़ी भून चुका है। अभी हम इसको और भूनेंगे क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ऑयल को रिलीज नहीं कर देगा तब तक हम इसे चलाते हुए ऐसे ही भूनेंगे। हम अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, जो कि मैशअप हो गया डाल दें। तो ये थोड़ा और डाल देते हैं और हम डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्च। अगर आप कलर के लिए कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अब हम ये खाने को चला लेंगे। अब यहाँ आँच को कर देंगे स्लो, ताकि ये हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कटहल को उबाल के बनाते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है। खैर सबके अपने अपने तरीके हैं, बट उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और आप बिना उबाले भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हैं कटहल की। मैं तो कहती हूँ उबालने से तो सारा ही उसकी जो विटामिन हैं कटहल की वो निकल जाती हैं, क्योंकि हमें उबालने के बाद कटहल को निचोड़ना भी पड़ता है, और जब निचोड़ेंगे तो सब कुछ उनका निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कटहल को हमें कच्चा ही बनाना चाहिए, जिससे उसकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसी में बरकरार रहती हैं सब्ज़ी में। और कटहल बहुत फ़ायदेमंद है, ये गर्मियों की सब्ज़ी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही टेस्टी। देखिए हमारा मसाला भून चुका है। इसमें 2 नींबू निचोड़ दूँगी। खट्टी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हो गया हमारा। और डाल देंगे इसमें, अच्छी तरह से निचोड़ देंगे।
मसाले को लगने नहीं देना है, चिपकने नहीं देना है, इसे अच्छी तरह से चलाना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालना है आपको कि कटहल हो जाए और सब्ज़ी सूखी भी बनेगी हमारी कटहल की, तो ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है। तो अब हम डाल देंगे अपनी सब्ज़ी को, मतलब अपने कटहल की सब्ज़ी को। तो मैं डाल दूँगी इसमें कटहल। मैं अब इनको चला दूँगी अच्छे से कटहल को। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार आपको नमक डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल स्लो आंच पे आपको इसको पकाना है। मैं सब्ज़ी को ढक दूँगी और मैं अब इसको ट्रांसफ़र करूँगी छोटी गैस पे, क्योंकि बड़ी आंच तेज़ ही लगती है। तो आपको छोटी वाली जो गैस होती है उस पर आपको कढ़ाई को रख देना है और सब्ज़ी को आपको उसी पर पकाना है। तो ये मैं कढ़ाई को कर दूँगी छोटी गैस पर ट्रांसफ़र। हाँ, गैस तो ऑन करी नहीं। बीच बीच में इसको चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये लग ना जाए सब्ज़ी। तो अभी 2 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद इसको चलाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे कटहल बन गए या नहीं। तो देखते हैं। थोड़ा सा इसको चला देंगे और फिर से ढक कर रखते हैं। सब्ज़ी हमारी लगभग पक के तैयार है, तो हम इसमें अब गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डाला इसलिए हम सब्ज़ी को थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में आ सके। तो मैं इसके लिए 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। और अब आपको क्या करना है, आपके पास अगर धनिया है तो आप हरा धनिया का इस्तेमाल करें इसे गार्निश करने के लिए। मेरे पास पुदीने की पत्तियाँ थी तो मैं पुदीने का पत्तियाँ इसमें डाल दूँगी। पुदीने की पत्तियों की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आप जो चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। एक बार पुदीना डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कटहल की सब्ज़ी में। तो मैंने ये पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं और अब हम इन्हें भी कुछ समय के लिए ढक के पका लेंगे ताकि पुदीने का फ्लेवर इसमें आ सके। तो मैं इसको ढक दूँगी और अब हम इसका ढक्कन हटा के फिर से देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी एकदम हुई है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी को, तो मैं इसे पहले चला लूँगी और अब मैं इसे चेक करूँगी। तो हमारी सब्ज़ी हो चुकी है।